नमस्ते समर्थ, आज हमारा टॉपिक है नोट्स। ठीक है ना। जो कस्टमर जिसको हम लोग कॉल करते हैं, जो स्टेज में जो लीड्स है, वो स्टेज में लीड्स क्यों गई, उसके नोट्स। ठीक है ना। या वही स्टेज में वो नोट्स है, उसके नोट्स हम लोग यहाँ पे आज लिखेंगे। ठीक है ना। वो लीड्स के क्या सीनियर होते हैं, मैं आपको एक एक दिखा देता हूँ। ठीक है ना। समझ लो कि ये अभी मैंने एक डाल दिया यहाँ पे कि एक नोट्स, यानी कोई भी एक रैंडमली एक सिनेरियो लिया हुआ है, इसके लिए ये ओपन कर दिया मैंने आपको। ठीक है ना। लीड फॉलो तक कैसे जाने का आपको मालूम है ना। अभी आप लीड में जाएंगे, लीड में जाने के बाद आप यहाँ पे आ गए, लीड फॉलोअप में आ गए। लीड फॉलोअप में आने के बाद आपके पास कौन से पड़े, समझ लो कि ये मेरा एक प्रभाव पाटिल करके एक कस्टमर है। अभी ये तो परफेक्ट है क्या, लास्ट कॉन्टेक्ट डेट और नेक्स्ट कॉन्टेक्ट डेट। लेकिन यहाँ पे एक गलती है कि अभी समझ लो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उन्होंने, यार प्रभा पाटिल फॉर अभिनव ऑनलाइन मीटिंग इज डन, कस्टमर इज इंटरेस्टेड एंड शी सेड दैट इज ही विल विजिट। ओके। अभी यहाँ पे हम लोग जाएंगे, डिटेल में जाएंगे, वो कस्टमर्स के पूरे लिस्ट में हम लोग मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पे हाँ ओपन कर दिया। उसकी जो एक्टिविटी है, कस्टमर की जो एक्टिविटी है, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने लास्ट मीटिंग क्या क्या डाला था यहाँ पे कि ऑनलाइन मीटिंग इज डन, कस्टमर इज इंटरेस्टेड एंड शी सेड दैट शी विल विजिट ऑन लास्ट वीक ऑफ फेब। वो आ जाएंगे यहाँ पे, लास्ट इंटरेस्टेड है वो, ऑनलाइन मीटिंग इज डन किया हुआ है यहाँ पे। लेकिन लेकिन वो स्टेज क्या है, वो स्टेज क्या है। हाँ, स्टेज हम लोग देख लेंगे अभी, उसकी स्टेज। ऑनलाइन मीटिंग, ये ऑनलाइन मीटिंग डन हो गई यहाँ पे, ऑनलाइन मीटिंग डन हो गई। लेकिन वो आ, क्या बोल सकते हैं अभी, ऑनलाइन मीटिंग जो पहले होने वाली फिक्स किया था, फिक्स करने के बाद डन भी हो गई। लेकिन अभी यहाँ पे वो स्टेज चेंज होके ये स्टेज है ना, प्रॉपर्टी मीटिंग फिक्स में जाना चाहिए था। तो और वो हिसाब से नोट्स आने चाहिए था, वो नोट्स यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं है। आपको क्लियर हुआ यहाँ पे। ठीक है ना। तो ये भी गलत है कि जिस टाइम पे आप जो नोट्स लिखते हैं वो प्रॉपर लिखिए और नोट्स के हिसाब से स्टेज चेंज कर कीजिए। स्टेज आपने नहीं चेंज किया तो वो लीड कौन से स्टेज में है वो आपको मालूम नहीं पड़ेगी यहाँ पे। यानी ये एक सिनेरियो था, इसके लिए मैंने वो लिया हुआ है। किसी का रैंडम हम लोग उठा सकते हैं। दूसरा और एक हो सकता है यहाँ पे कि अ, हम्म, एक दिन में जो लीड्स है हमारे, वो समझ लो कि मैंने कोई भी एक नया लीड मेरे पास आ गई, यहाँ पे नॉट कॉन्टेक्टेड में पड़ी हुई है, मैंने लीड को कॉल किया 3 बार, अलग अलग सिंगर में कॉल करना है, वो हिसाब से यहाँ पे नोट्स आने चाहिए। और वो हिसाब से समझ लो कि नहीं उठाया तो दूसरे दिन उसको कॉल पे होना चाहिए, वो हिसाब से हमने नेक्स्ट कॉन्टेक्ट भी लगाना चाहिए। लेकिन 3 अलग अलग टाइम यहाँ पे नोट्स में दिखना ही दिखना चाहिए आपको। तब तक दूसरे दिन भी रिंगिंग गई तो भी उसको कॉल करना है, जब तक कस्टमर खुद फोन करके हमें नहीं बताता है कि कोई भी स्टेज में होने दो वो लीड्स, कोई भी स्टेज में वो लीड्स होने दो कि मुझे इंटरेस्टेड, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, तब तक वो स्टेज से हटाने या नहीं है आपको। वो समझ लो कि वो पोटेंशियल कस्टमर है, वो कस्टमर क्या है, पोटेंशियल है, लेकिन रिंगिंग जा रहा है, तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे। तो वही वही स्टेज में रखिए उसको। और जब तक कस्टमर नहीं बोल रहा तब तक उसको क्या करो, रीच आउट करते रहो, रीच आउट करते रहो। ठीक है ना। तो ये एक सीनियर है इसमें। दूसरा और है कि जो कॉल ज्यादा समय का होता है उसके नोट्स डिटेल में लिखो, और ये लीड अब कौन से स्टेज में जाएगी वो स्टेज यहाँ पर लिखो। ठीक है ना। जो कस्टमर बोल रहा है कि 15 दिन के बाद कॉल करो, लेकिन उसकी वजह आपने जान लिया है क्या, वो वजह क्या है वो नोट्स में आना चाहिए। लेकिन कस्टमर बोल रहा है 15 दिन के बाद, कस्टमर 15 सेकंड में मुझे बोला कि यार 15 दिन के बाद कॉल करो, मैं क्या करूँ उसके लिए फिर यार। ठीक है ना। कॉल करो फिर वापस उसको, व्हाट्सएप भेजो उसको। वो लीड फाइनल स्टेज तक लेके जाना, ये अपना एक रूल है, फाइनल स्टेज तक लेके जाना। और हर एक लीड का हिसाब रखना, ये फिट कर लो आपके दिमाग में
ठीक है ना। ये जब तक आप फिट नहीं करेंगे तब तक है ना वो लीड है ना अनाथ पड़ेगी, वो नोट्स में आप ना डिटेल नहीं लिख सकते, ठीक है ना। जो कस्टमर री एंगेज लीड के द्वारा वापस कांटेक्ट करता है उसको आप पूछिए कि यार सर आपने ना, मीन्स पहले तो उसको बात कीजिए क्या बोल रहा है क्या नहीं करके, ठीक है ना। फिर भी वो कस्टमर बोल रहा है कि बाद में कॉल करो, जनरली ऐसा होता है कभी भी री एंगेज लीड के बारे में भी उसको कॉल पे ही पूछ ले, सर आपने लास्ट टाइम भी कॉल किया था, लास्ट टाइम भी आप यही बोल रहे थे, सर आपका टाइम बहुत ही है ना क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम लोग एक ऑनलाइन मीटिंग फिक्स कर ले क्या, अभी एक 4 बजे का 5 बजे का टाइम, यानी आपको क्या करना है कि कुछ भी करके ना उसको एक उससे टाइम लेना है। कस्टमर क्या करता है टाइम आगे आगे का देता है, हमें क्या करना है कि वो उसका वो टाइम ही कम करना है करके, ठीक है ना। इसके लिए मीटिंग फिक्स होना जरूरी है। दूसरा ऑनलाइन मीटिंग भी होती है तो भी उसकी नोट्स है ना आपको डिटेल में समरी लिखो, उसकी डिटेल में मीन्स उसकी समरी लिखो कस्टमर की, भाई ये बोल रहा था हमारा ये फीचर उसको बहुत अच्छा लगा, ये मैंने उसको समझा दिया, और ये कस्टमर से ना बोला हुआ है कि आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव भेज दो या मैं प्रॉपर्टी पे ये टाइम पे ये दिन पे मैं आ रहा हूँ करके, यानी ये स्टेज यानी वो स्टेज चेंज हो गई फिर, ठीक है ना। तो ये स्टेज को है ना स्टेज चेंज करना है कुछ भी करके आपको, यानी वो कस्टमर को नेक्स्ट स्टेप में लेके जाना है करके, तो नहीं जा रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है इसमें, ठीक है ना। तो वो एक देख लो आप प्रॉपर्टी। दूसरा कि कॉल के पहले यानी हमें क्या होता है कि यानी जो नोट्स मिलते हैं हमें वो नोट्स आपको पढ़ना है और वो पढ़ के ही ना नेक्स्ट कॉल करना है आपको कि यार क्या हुआ है करके, इसके लिए ना डिटेल में नोट डालना क्यों जरूरी है कि वो नहीं तो कॉल कर रहा है लेकिन यार नोट्स में कुछ भी नहीं है, तो कॉल में क्या होने वाला है कुछ भी नहीं। यानी डिटेल नोट्स कितनी इंपॉर्टेंस है कि भाई एक शॉर्ट में ना आपको समझ में आ जाए या सबको समझ में आ जाए, वो हिसाब से आपके वो नोट्स होने चाहिए, ठीक है ना। जो नोट्स है आपके यहाँ पे क्या होता है कि लास्ट प्रीवियस है ना मीन्स लास्ट के 3 नोट्स ही होते हैं, और समझ लो कि आपको पूरा का पूरा नोट्स देखना है कि समझ लो कि ये लीड आई है आपके पास 1 फेब को और आज चल रहा है 25 फेब को, तो एक्टिविटी में जाइए आप क्या किए एक्टिविटी में जाइए और एक्टिविटी के हिसाब से ना आप क्या करो, यहाँ पे मैं आपको चाहिए तो दिखा देता हूँ। आपको ये लीड्स में गए, आप यहाँ पे लीड्स में जाने के बाद यहाँ पे लीड्स फॉलोअप्स में गए, लीड्स फॉलोअप्स में जाने के बाद समझ लो कि ये ये मीन्स इनकी लीड्स कब आई थी और क्या क्या हुआ था ये मुझे जानना है। तो ये यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे जाने के बाद अटक गई जरा थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा रीलोड हो रही है वापस,